रात के लगभग 8 बजे के करीब 32 साल की भारती देवी अपने पति मंत्री साहब से कहती है कि मेरी एक दोस्त का बर्थडे है और मैं उस बर्थडे में जा रही हूं और 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। दोस्तों, मंत्री साहब अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, जल्दी आ जाना। अब भारती देवी तैयार होती है और अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, वो अपनी फ्रेंड के घर पे नहीं जाती है बल्कि एक होटल पहुंच जाती है और होटल के मालिक से एक कमरा ले लेती है, एक कमरा बुक कर लेती है। उसके बाद वो उस कमरे में पहुंच जाती है और बेड पर लेट जाती है और अपना फोन उठा के अपने नौकर साहिल को फोन करती है और उससे कहती है कि साहिल, मैं फला फला जगह पर एक होटल में कमरा मैंने लिया है और कमरा नंबर ये है, आप 10 मिनट के अंदर अंदर यहां पर आ जाओ। दोस्तों, भारती देवी का नौकर साहिल जो होता है अपनी मालकिन से कहता है कि ठीक है मालकिन, मैं बस अभी 10 मिनट में वहां पर पहुंच रहा हूं। साहिल भी 10 मिनट के अंदर अंदर उस होटल में पहुंच जाता है, उस कमरा नंबर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। अब भारती देवी समझ जाती है कि साहिल आया हुआ है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसका नौकर साहिल खड़ा हुआ था। साहिल भी जब अपनी मालकिन भारती देवी को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि भारती देवी ने अपने शरीर पर मात्र 2 ही कपड़े पहने हुए थे। अब भारती देवी उसका हाथ पकड़ती है और अंदर खींच लेती है। अंदर से फिर दरवाजा बंद कर लिया जाता है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक और रहस्यमय कहानी है। जब इस कहानी के अंत में आप जानोगे तो वाकई आपको यकीन नहीं होगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बनी रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला कहां का है। दोस्तों, आज की हमारी इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जोधपुर जिले से और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव आता है मकासुर। मकासुर में एक 55 साल का हरकेश नाम का पूर्व मंत्री रहा करता था, जो पहले मंत्री पद पर काम कर चुका था। हरकेश ने मंत्री पद पर रहते हुए काफी प्रॉपर्टी कमा ली थी, काफी पैसा कमाया था, काफी रुतबा कमाया था और मान सम्मान के साथ साथ दोस्तों उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। यानी कि आसपास के एरिया में इसकी काफी इज्जत थी, काफी मान सम्मान इसका लोग करते थे। हरकेश के 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और वो कनाडा में जाकर सेटल हो चुके थे, यानी कि वो अपने गांव बहुत कम ही आया करते थे। हरकेश की पत्नी नहीं थी, क्योंकि 5 साल पहले उसकी पत्नी का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हरकेश घर पे अकेला रहा करता था। अकेलापन कहीं ना कहीं उसे महसूस होने लगा था। उसका अकेलापन कटता नहीं था, उसके अंदर जो हवस जाग रही थी वो बढ़ती ही जा रही थी। अब हरकेश अपनी इस हवस को शांत करे तो कैसे करे। लेकिन दोस्तों, एक दिन हरकेश की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है। एक दिन सुबह 10 बजे के करीब हरकेश अपने घर पर बैठा हुआ चाय पी रहा था। विधवा महिला भारती देवी मंत्री साहब के घर पे आ जाती है और मंत्री साहब हरकेश से कहती है कि मंत्री जी, मैं एक विधवा हूं, मेरा एक बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है और मेरा पति नहीं है, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं इधर उधर भटक रही हूं लेकिन कहीं कारोबार नहीं मिल पा रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने घर पे रख लीजिए। मैं आपका खाना भी बना दिया करूंगी और आपके पूरे घर की साफ सफाई भी कर दिया करूंगी। जी हाँ दोस्तों, हरकेश को इस भारती देवी के ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे अपने घर पे काम पर रख लेता है। अब भारती देवी हर रोज हरकेश के घर पे आके उसका काम किया करती थी, उसके घर की साफ सफाई किया करती थी। धीरे धीरे दोस्तों लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के अंदर अंदर भारती देवी ने हरकेश मंत्री की काफी जमकर सेवा की थी और इस सेवा से मंत्री साहब भी काफी खुश हो जाते हैं और एक दिन भारती देवी से कहते हैं, हरकेश भारती देवी से कहता है कि इन 2 महीनों में तुमने मेरी जमकर मेहनत की है और इससे मैं काफी खुश हूं। देखो, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि मेरा मन है तुमसे शादी करने का और तुम्हें काफी अच्छे से मैं पसंद भी करता हूं, तुम्हें प्यार करता हूं। भारती देवी जब मंत्री साहब हरकेश की यह बात सुनती है तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उसका बंद दरवाजे का जो ताला है वो खुलने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, भारती देवी मना नहीं कर पाती है और कहती है कि ठीक है। फिर एक दिन ये दोनों मंदिर में चले जाते हैं और वहां पर बड़े अच्छे से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद भारती देवी हरकेश मंत्री के साथ उसी घर में उसकी पत्नी बन के रहने लगी थी। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है तो 1 महीने के बाद भारती देवी को लगता है कि मेरा पति हरकेश मंत्री मुझे खुश नहीं कर पा रहा है
और उसकी उम्र तो 55 साल के करीब है, वो बूढ़ा है। ऐसे में वो मुझे खुश कैसे कर पाएगा? मैं तो जवान हूं, मेरी उम्र तो 32 साल है, मेरी जवानी है। अगर मैं इस बूढ़े आदमी के साथ रहूंगी, इसके साथ जिंदगी गुजारूंगी, तो मेरी पूरी जवानी बर्बाद हो जाएगी, मेरी सुंदरता बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए भारती देवी एक बीच का रास्ता निकालने में लग जाती है। दोस्तों, लगभग 2 दिन का समय जब गुजरता है तो एक दिन सुबह 10 बजे के करीब मंत्री साहब और उसकी पत्नी भारती देवी चाय पी रहे होते हैं। तभी मंत्री साहब के घर पे एक 25 साल का नौजवान लड़का रोते हुए आता है और मंत्री साहब के पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि मंत्री साहब, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरी 3 बहनें हैं और मुझे उनकी शादी करनी है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने घर पे नौकरी पर रख लीजिए, मैं आपके घर का पूरा काम करूंगा। दोस्तों, मंत्री साहब जो होते हैं जब उसकी ये बात सुनते हैं तो शुरुआत में तो मना करते हैं, लेकिन मंत्री साहब की पत्नी भारती देवी जब इस नौजवान लड़के को देखती है तो इसे देखते ही वो खुश हो जाती है, इस पर मोहित हो जाती है और अपने पति मंत्री साहब यानी कि हरकेश को समझाती है कि ये लड़का हमारे घर का काम करने के लिए ठीक है, हम इसे काम पर रख लेते हैं। दोस्तों, अब ये लड़का मंत्री साहब के घर पर रह के नौकरी करने लगा था और वहां पर रह के उनके घर की साफ सफाई किया करता था। इसको महीने में लगभग 10 से 12 हजार रुपए ही मिला करते थे। लगभग 2 महीने का समय जब गुजरता है दोस्तों, तो जो भारती देवी होती है उसकी इस लड़के पर नीयत खराब हो जाती है। इस लड़के का नाम साहिल होता है। दोस्तों, साहिल के ऊपर जब इसकी नीयत खराब हो जाती है तो वो उसके साथ अपने रिश्तों को कायम करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मंत्री साहब हरकेश अपनी पत्नी भारती देवी से कहते हैं कि मुझे 5 दिन के लिए कहीं मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा है, तुम घर पर रहना और अपना ख्याल रखना। भारती देवी जब अपने पति की ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखना जानती हूं, तुम अपना काम खत्म करके जल्दी से जल्दी आ जाओ। मंत्री साहब उससे कहते हैं कि 5 से 6 दिन का समय तो लगेगा ही। फिर मंत्री साहब दोस्तों दिल्ली एक मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। अब भारती देवी घर पे अकेली हो जाती है और उसके साथ उसका साहिल नौकर वहां पर काम करता है। दोस्तों, रात के 8 बजे के करीब साहिल पूरे घर का काम काज करने के बाद अपनी मालकिन भारती देवी से कहता है कि मैं अब घर पे जा रहा हूं। लेकिन भारती देवी उससे कहती है कि देखो, तुम्हारे साहब यहाँ पर नहीं है, मैं घर पे अकेली हूं, ऐसे में मुझे यहाँ पर डर भी लगता है, तो तुम ऐसा करो कि यहीं पर सो जाओ मेरे साथ, मुझे डर नहीं लगेगा और मेरी जो रात है वो भी कट जाएगी। लेकिन भारती देवी उससे ये बातें मुस्कुराकर कह रही होती है। अब साहिल तो नौजवान लड़का था, 25 साल की उसकी उम्र थी, उसे ये बात समझने में देर नहीं लगती है और वो तुरंत ही भारती देवी की ये सारी बातें समझ जाता है। उसके बाद वो वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर के बाद भारती देवी उसका हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर पहुंच जाती है। साहिल जब उसके शरीर को देखता है तो दंग रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इतना खूबसूरत शरीर उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद दोस्तों कमरे की लाइट बंद हो जाती है और इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों के बीच में यही काम चलता है। जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद वहीं पर सो जाते हैं। अब हर रोज इन दोनों का यही काम हो चुका था। लगभग ऐसे ही दोस्तों लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन के बाद हरकेश मंत्री भी अपने घर पे आ जाते हैं। वो अपने घर पे जब आते हैं तो अपनी पत्नी का चेहरा जब देखते हैं तो खुशी उसके चेहरे पर होती है और अपने नौकर को भी जब देखते हैं तो उसके चेहरे पर भी खुशी होती है। हालांकि दोस्तों अब वो अपने घर पे रहने लगे थे। अब भारती देवी को अपने नौकर साहिल से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। 4 से 5 दिन गुजर जाने के बाद दोस्तों जो भारती देवी होती है अपने मन में एक प्लान बनाती है और रात के 8 बजे के करीब वो अपने पति हरकेश से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उस बर्थडे में जाना है और 4 से 5 घंटे या 3 घंटे उसमें लग सकते हैं। मंत्री साहब अपनी पत्नी भारती देवी को मना नहीं कर पाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम जल्दी से घर पे आ जाना। भारती देवी अपनी दूसरी गाड़ी उठाती है और अपनी फ्रेंड के बर्थडे में ना जाकर दोस्तों वो एक होटल में पहुंच जाती है और होटल का जो मालिक होता है जयदेव, उससे एक कमरा बुक करवा लेती है। कमरा बुक करवाने के बाद वो कमरे में जाकर लेट जाती है और वहां पर जाके अपने नौकर साहिल को फोन करती है और उससे कहती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। साहिल 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पर पहुंच जाता है। कमरे के गेट पर दस्तक देता है दोस्तों, तो कमरे का दरवाजा खोला जाता है। साहिल अपनी मालकिन को देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद ये दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे की लाइट बंद हो जाती है और इन दोनों के बीच में फिर से गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। दोस्तों जो होटल का मालिक जयदेव होता है वो
भारती देवी को काफी अच्छे से जानता था। वो जानता था कि ये हमारे मंत्री हरकेश की पत्नी है, लेकिन भारती देवी उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जैसे कि वो उसके लिए अनजान थी। अब जयदेव जो होता है होटल का मालिक, वो तुरंत ही अपने मंत्री हरकेश को फोन लगा देता है और उससे कहता है कि मेरे होटल में आपकी पत्नी एक लड़के के साथ रंगरलिया मना रही है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। अब हरकेश अपनी गाड़ी उठाता है और होटल में पहुंच जाता है, और होटल के कमरे का जब दरवाजा खोलता है दोस्तों, तो उसकी पत्नी अपने नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई थी। अब हरकेश को काफी गुस्सा आ जाता है और वहीं पर वो अपनी पत्नी भारती देवी की पिटाई करने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर बुला ली जाती है। पुलिस के हवाले इन दोनों को कर दिया जाता है और वहां से इनको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जब 3 महीने का समय गुजरता है दोस्तों, तो जो हरकेश मंत्री होता है वो अपनी पत्नी भारती देवी को तलाक दे देता है और अपने घर पे अकेले अपनी जिंदगी काटने लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि ये जो भारती देवी थी, इसने जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जो हरकेश मंत्री था उसके पास काफी पैसा, काफी प्रॉपर्टी थी। उसकी उम्र लगभग 50 से ऊपर थी, 55 साल के आसपास थी। वो बूढ़ा हो चुका था और ये एक जवान औरत थी। यानी कि ये चाहती तो अपनी जो जिंदगी थी वो अपने पति हरकेश के साथ गुजार सकती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी का तो कुछ पता ही नहीं था कब वो चला जाए। उसके जाने के बाद पूरी प्रॉपर्टी उसी के नाम होने वाली थी, लेकिन उसने ये मौका गवा दिया, और गवाने के बाद दोस्तों आज के समय में वो एक गरीबी की जिंदगी काट रही है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।